दोस्तों, शिक्षा फैशन वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, सीना 37 इंची है और कमर 32 इंच है। आर्म होल की गोलाई 16 है और उसका एक भाग 8 इंच है। आगे का गला और पीछे का गला बोट नेक है। तो हम आइए मेजरमेंट लगाते हैं। सबसे पहले हम 1.5 इंच का तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे। उसके बाद हम निशान लगा लेंगे। कपड़ा को मैं 2 फोल्ड में की हूँ। इस प्रकार से अब हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे। तो हमारे ब्लाउज का लेंथ जो है वो 14 इंच है। 14 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। कंधा 14 इंच है। 7 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहीं से हम गले का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे और यहाँ से 4 इंच पे निशान बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब यहीं से हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन करने के बाद 7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और जितना कि हमने यहाँ 7.5 पर निशान लगाया है तो 7.5 इंच पर हम यहाँ भी निशान लगाएंगे। इस प्रकार से दोनों निशान हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद सीना 37 और कमर जो है 31 इंच है और 32 है। तो 37 का हाफ जो है वो 9.2 है। तो 9.2 पर हम निशान लगाएंगे प्लस आप 1.5 या 2 इंच जितना मार्जिन रखते हो। मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। मार्जिन लेंगे, उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर 32 है, 32 पर निशान लगाएंगे प्लस 1 इंच डांट के लिए लेंगे जो हम सेंटर डांट लगाते हैं, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और इसे हम बिल्कुल सीधा इस प्रकार से मिला लेंगे। अब हम यहाँ से डॉट का निशान लगाएंगे 4 इंच पर और ऊपर भी लगभग 4.5 से 5 इंच पर इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम गले का जो घुमाव है वो 1.5 इंच पर देंगे। इस प्रकार से हम बोट नेक का 1.5 इंच की दूरी से घुमाव देंगे। 1 इंच की दूरी पर
आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल का सेंटर निकालेंगे, 7 इंच का आधा करेंगे, 3.5 इंच, और यहीं से हम घुमाव देते हुए यहाँ मिला लेंगे। अब हम आर्म होल को देखेंगे कितना हमारा आर्म होल आ रहा है। तो आर्म होल हमारा 8 इंच है। तो देखिए आर्म होल 8 इंच का है और 16 इंच राउंड में है, तो यहाँ 8 इंच परफेक्ट आ गया है। अब हम पीछे का पल्ला जो है इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ से 1/4 इंच नीचे की तरफ हम इसे इस प्रकार से मिला लेंगे डाउन करते हुए, तो आस्तीन की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बोट नेक जब ब्लाउज या कुर्ती की कटिंग हम करते हैं तो हमें कंधा पूरा जितना हम एक ओर से दूसरी ओर कंधा को हम नापते हैं तो उसमें कोई माइनस नहीं करना होता, हमें पूरा कंधा लेना होता है। कंधे का जैसे 14 इंच कंधा है तो उसका दूसरा भाग हम 7 इंच पर प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन 1/2 इंच का पूरा हम मेजरमेंट यहाँ पे लिए हैं। अगर डीप नेक ब्लाउज रहता है तो उसका फार्मूला अलग होता है, उसमें हमें 1.5 इंच माइनस करना होता है कंधे को। अब हमारा ये बैक पार्ट कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। तो देखिए बंद भाग जो है वो इस ओर है और खुला भाग जो है वो उस साइड है, क्योंकि आगे का गला जो है वो बंद रहेगा, बगल से चैन अटैच होगा। सबसे पहले हम नीचे का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इक्वल कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। निशान लगाने के बाद हम इस निशान को कॉपी कर लेंगे। बिल्कुल इसी निशान पे हमें कटिंग करना है और जो थोड़ा बहुत बदलाव करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगी इसमें क्या चेंज करना है। गले की कटिंग है, बोट नेक है, इसीलिए हम इसकी कटिंग तुरंत कर लेंगे। दोनों गला एक ही नाप का रहता है तो साथ में कटिंग हो जाता है। आर्म होल 7 इंच पे कटिंग हुआ था, हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद फिर सेंटर पे हम निशान लगाएंगे। सेंटर पे निशान लगाने के बाद आधा इंच अंदर की ओर हम निशान लगाएंगे।
यहीं से हम आर्म होल जो आगे की गोलाई देते हैं हम वो गोलाई यहीं से देंगे। अब हम यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाएंगे। 37 इंच सीना है तो हम 9.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को बिल्कुल इस प्रकार से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद जो भी हमारा चेस्ट साइज है, चेस्ट साइज 37 है, तो उसका हम 10वां भाग निकालेंगे। तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। तो 3.5 इंच से 2 सूता ज़्यादा है तो हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ नीचे की ओर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल इस प्रकार से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब हम यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। इस प्रकार से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे और यहाँ से 1 इंच की दूरी पर हम फिर एक निशान और लगाएंगे और 1 इंच की दूरी के बाद आधा इंच का गैपिंग हम यहाँ पे दे देंगे जो हमारा डाट बन जाएगा। अब यहाँ से 1.25 इंच की दूरी पर दूसरा निशान लगाएंगे। अब ब्लाउज हमारा 14 इंच है और हमें 14 इंच ही तैयार करना है तो हम निशान लगाएंगे। यहाँ तक हम बिल्कुल सीधा ले आएंगे इस निशान को और यहाँ से आधा इंच की दूरी पर एक निशान और लगाएंगे। आधा से 1.25 इंच आप ले सकते हैं। अब यहाँ से हम नीचे की ओर प्रिंसेस कट का अब ये जो भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे लिए हैं वो 2 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि ये हमारा डाट बन जाएगा तो ये कट के निकल जाएगा। तो वही 2 इंच हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना होता है और यहाँ हमें 1 इंच की आवश्यकता होती है। जब ये हम आधा इंच काट के निकाल देंगे और पाव इंच इधर लेंगे तो हमें यहाँ 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चला जाता है। तो 1 इंच कपड़ा हमें यहाँ एक्स्ट्रा लेना होता है और इस निशान को बिल्कुल हम ऐसे बराबर कर देंगे। उसके बाद हम प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे। तो आप चाहें तो आप हाथ से भी ऐसे ऐसे राउंडिंग दे सकते हैं या फिर बिल्कुल सेंटर में ये जो पफ है इसे हम बिल्कुल यहाँ सेंटर में रखेंगे बीच में और रखने के बाद हम देखिए यहाँ भी ये गोलाई ऐसे चली गई है, यहाँ भी देखिए इस प्रकार से गोलाई चली गई है और यहाँ से भी हम इस पफ की मदद से गोलाई बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा गोलाई आएगा। यहाँ तक हम ले जाएंगे, लगभग यहाँ से 1.5 इंच की दूरी तक हम इस प्रकार से ले जाएंगे और यहाँ से इसका डायरेक्शन हम बदलेंगे। डायरेक्शन बदलने के बाद यहीं से हम इस प्रकार से मिला लेंगे तो आप पफ की मदद से बहुत ही अच्छा प्रिंसेस कट का शेप बना सकते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरती से बन गई है। अब दोस्तों यहाँ से आप बिल्कुल सेंटर से एपेक्स पॉइंट जो है यहाँ से आप नापेंगे तो देखिए 5 इंच आ रहा है तो यहाँ भी हमें 5 इंच ही आना चाहिए। तो लगभग यहाँ 2 मतलब
इंच का ही गैप आता है, यहाँ से यहाँ ज़्यादा हो जाता है। तो इसे आप क्या करेंगे, यहाँ 1.25 इंच है तो यहाँ से यहाँ भी आप 1.25 इंच पर इस प्रकार से निशान लगा के इसे बिल्कुल मैच कर लेंगे। ऐसे सीधा हो जाएगा निशान। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है तुरपाई वाला, इसे भी हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ से इस निशान पे हम मिला लेंगे और इस निशान को भी हम मिला लेंगे। अब दोस्तों देखिए, आर्म होल की बारी आती है। तो आर्म होल जो है इतना कट के निकल जाएगा। उसके बाद हम नापेंगे कि हमारा आर्म होल परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर में कट लगा लेंगे। उसके बाद हम हल्का सा राउंडिंग देते हुए, देखिए बिल्कुल भी नोक कहीं भी नहीं आया है। इस प्रकार से आप कटिंग करेंगे पफ के मदद से तो बिल्कुल नोक नहीं आएगा। और 1 इंच की दूरी से हम यह आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। अब देखिए कुछ इस प्रकार से लुक आएगा। अब जब हम सिलाई करेंगे तो आधा इंच ऐसे ये ऊपर की ओर जाएगा। अब यहाँ से हम फिर नापेंगे कि ये जब आधा इंच अटैच हो जाएगा तो हमारा 37 इंच कहाँ आ रहा है। तो 37 इंच यहाँ पर आएगा और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम निकाल लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई या तो आप सिलाई करने के बाद दे सकते हैं या फिर पहले भी आप आर्म होल की गोलाई दे सकते हैं। हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल आसानी से हो गई है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और कटिंग के साथ। धन्यवाद दोस्तों।